हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना सीखा था। आज की क्लास में हम किसी भी पॉलिनोमियल और उसके रूट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सपोज हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है ओवर आर, ए एक्स रेज टू पावर एन, देन ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, देन ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एंड ये चलता रहेगा टिल ए। यहाँ पर ये हो जाएगा, सपोज ये ए एन हो गया, ये ए एन माइनस वन हो गया, ये हो गया ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर ए नॉट, ए वन और ये जो ए एन तक हमने टर्म्स लिए, जो कॉफिशिएंट्स लिए हैं, ये कॉफिशिएंट्स क्या है, ये रियल नंबर है। इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ओवर आर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है। तो अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो ये तो ऑब्वियस हो सकता है कि उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा, वो एक रियल नंबर हो सकता है। पर कभी कभी हो सकता है वो रियल नंबर की जगह वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो सकता है। तो हमेशा हमें याद रखना है, जब किसी पॉलिनोमियल जो कि ओवर आर होगा, अगर उसके रूट्स में हमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, तो याद रखना उसका कॉन्जुगेट भी हमें रूट्स के रूप में मिलने वाला है। अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, जो कि होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए और बी दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल ओवर आर की बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। लीनियर इक्वेशन के केस में हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम b को राइट साइड ले आते हैं, माइनस बी हो जाएगा, एंड x को राइट साइड आएंगे तो माइनस बी अपॉन ए। तो क्योंकि अब ये रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर है, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, इनको सॉल्व करके जो भी आंसर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो लीनियर इक्वेशन के केस में तो हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं मिलेंगे, पर बाकी इक्वेशन के केसेस में हमें रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी मिल सकते हैं, और हो सकता है कॉम्प्लेक्स रूट्स ना भी मिले। चलिए इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ मैनी कॉम्प्लेक्स रूट्स कैन अ लीनियर इक्वेशन ओवर आर हैव। यहाँ पे लिखा है कि कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स एक लीनियर इक्वेशन जो कि ओवर आर है, यानी कि जहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, उसके पास हो सकते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं होंगे। और इस बात को अगर हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। तो अगर हम इसका जस्टिफिकेशन देंगे तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एनी लीनियर इक्वेशन ओवर आर कैन नॉट हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब नीचे हो जाएगा इसका जस्टिफिकेशन, सिंस कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी ओवर आर, यानी कि जहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं, रियल नंबर हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगी माइनस बी अपॉन ए, जो कि क्या होगी, एक एलिमेंट ऑफ रियल नंबर ही होगी, विच नेवर कैन बी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम इस बात को लिखकर अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स? इफ इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, हाउ मेनी आर दे एंड हाउ आर दे रिलेटेड? यहाँ पर बोला गया कि किन सर्कमस्टांसेस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर्म की होगी, उसके पास किन सर्कमस्टांसेस में कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, और अगर उसके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो वो कितने होंगे और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, हमें ये भी बताना है।
देखिए ये हम अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसके रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ए है 1, बी है P और C है Q, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो जब हमारे इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि जब ये 0 से छोटा होता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 4Q, और हम बोल सकते हैं कि जब ये क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब हमसे क्या बोला है कि उनमें रिलेशन क्या होगा, उनमें रिलेशन क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ये किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, पेयर में आते हैं। पेयर में कैसे पेयर में आएंगे, वो एक कॉन्जुगेट के पेयर्स में आएंगे। मतलब अगर एक a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा a माइनस आयोटा बी होगा। तो सेम यहाँ पर भी होगा कि वो जो रूट्स होंगे एक दूसरे का क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4AC। we can say that if p square minus 4Q is less than 0, then any quadratic polynomial over R will have complex roots and they will be conjugates, यानी कि वो एक दूसरे का क्या होंगे, कॉन्जुगेट्स होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों एग्जाम पर्पज से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ignu.math पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।